हर हर गंगे, जय मां गंगे। सनातन धर्म में ग्रहण काल का विशेष महत्व माना जाता है और ग्रहण काल से पूर्व लगने वाले सूतक काल में मठ मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाते हैं। आखिर सूतक काल में मठ मंदिरों के कपाट क्यों बंद होते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित जी। स्वागत है आपका पंडित जी तिलक पत्रिका पे। सूतक काल काफी विशेष होता है और ग्रहण काल से पूर्व ये लगता है। इस काल में मठ मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए क्यों बंद होते हैं? देखिए, यहाँ हमें दो चीज समझनी पड़ेगी। ये जो सूतक काल होता है, एक होता है पातक काल। पातक काल जब किसी के यहाँ कोई मृत्यु इत्यादि चीजें हो जाती है, इसको पातक काल कहते हैं। सूतक काल जैसे बच्चे का जन्म, ग्रहण की स्थिति, जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, वो सूतक काल होता है। सूतक काल है अशुद्धि का काल। उस अशुद्धि की स्थिति में हम किसी भी प्रकार प्रभु की कोई पूजा, मूर्तियों का स्पर्श, भगवान को भोग इत्यादि लगाना, आरती इत्यादि, ये सब की हमारे शास्त्र मनाही करते हैं। जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, उससे लगभग 9 घंटे पूर्व इस प्रकार का सन्यासियों को मंदिरों में इस प्रकार की सूतक काल की परिस्थिति आ जाती है। तब वो इतने समय पूर्व ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जो जैसे सांध्यकालीन आरती है, भोग इत्यादि है, दीप प्रज्वलन है, ये सब काम मध्यकालीन में होगा। सूर्य ग्रहण दिन में है तो संध्या होने वाली कुछ उनमें अंतर, उस समय अवधि में अंतर आ जाता है। इसलिए चूंकि हम उस अशुद्धि में किसी भी प्रकार की प्रभु में जब हम स्पर्श नहीं कर सकते तो पूजा आराधना कर सकते, इसलिए मंदिरों के कपाट, मंदिरों के दर्शन प्रभु के, क्योंकि भगवान भी जब ये सूर्य पे ग्रहण लगे, चंद्र पे ग्रहण लगे, एक प्रकार की उनके ऊपर आने वाली विपत्ति है। और उस विपत्ति के समय में, क्योंकि सूर्य हमारे को जीवन देता है, चंद्र हमारे को मन का कारक है, शांति देता है, शीतलता प्रदान करता है, और हमारे जिस कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, उस कुंडली की विषय बहुत अंतर हो जाता है। इसलिए उस परेशानी में, उस विपत्ति के समय में उनके साथ सभी भगवान, सभी देवी देवता उस उपासना में उनके लिए जप तप इत्यादि ये सब करने में लग जाते हैं, इसलिए कि उनको इस कष्ट को झेलने की शक्ति प्रदान हो। इसलिए चूंकि भगवान ध्यान में होते हैं, उपासना में होते हैं, इसलिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पंडित जी, 9 घंटे पूर्व ही क्यों सूतक काल लगता है? किन पुराणों में इसका वर्णन मिलता है? देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार जो हमारी घड़ियां हैं, उन घड़ियों के कार्यकाल के अनुसार ही, देखिए समय 12 घंटे का, 3 घंटे की एक घड़ी, तो ऐसे हमारे 3 पहर जो है, एक पैर प्रभु का, उन 3 पैरों का लिए हम लोग उस चीज को बंद कर देते हैं। तो इस कारण ही ये 3 पैरों की पूजा, इसलिए 3 घंटे का एक पैर होने की वजह से 3 पैर के लिए हम इन चीजों में रोकथाम लगा देते हैं। पंडित जी, ग्रहण काल में विशेष पूजा, ध्यान, साधनाएं बताई गई। गंगा का कितना बड़ा महत्व इस ग्रहण काल और सूतक काल में होता है? देखिए, सूतक काल, जब ग्रहण का सूतक काल होता है, उस समय मौखिक रूप से या मौन रहकर कोई भी मंत्र जप किया जाता है, जल का प्रयोग नहीं होता। उसके अलावा कुछ विशेष दीक्षित मंत्र हैं जो गुरुओं द्वारा मिलते हैं, उनको हैं। कुछ तंत्र विद्या के मंत्र हैं, उनका जप किया जाता है, उनकी सिद्धि की जाती है। साधारण व्यक्ति को जिस प्रकार देवी देवता भगवान इत्यादि खड़े होते हैं, उसी प्रकार उनकी विपत्ति में खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय या अन्य भजन कीर्तन इत्यादि करने का विधान है। गंगा का कितना बड़ा महत्व हो जाता है ग्रहण काल में? देखिए, गंगा सबसे बड़ी शुद्धता का प्रतीक है। गंगा वो है जिसको हम नदी नहीं मानते, बहता हुआ पानी नहीं मानते, इसको माँ मानते हैं। और वो क्या है? जिसके स्पर्श मात्र, जिसके 3 आचमन मात्र से अंत और बाह्यकरण शुद्ध हो जाता है, जिसके छींटे इत्यादि से हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, उस गंगा के तट पर ऐसे समय में स्नान करना, दान करना, उसके तट पर बैठकर भजन करना, क्योंकि जितने भी देवी देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे गंगा और पवित्र जलाशयों के तट पर बैठकर ही वो ध्यान तप इत्यादि करते हैं। हम भी उसके समय में तप इत्यादि करते हैं, तो वहाँ की जो ऊर्जा है, जो वहाँ की एनर्जी है, वो सब जितनी, चाहे सूर्य पर विपत्ति हो, चाहे चंद्रमा पर विपत्ति हो, वो सब उनको सहायता का काम करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, ग्रहण काल का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है, मगर ग्रहण काल से पूर्व लगने वाले सूतक काल में मठ मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाते हैं और सूतक काल में भगवान की आराधना करना निषेध माना गया है। मगर सूतक काल में जब ध्यान करने का विशेष महत्व होता है और गंगा के तट पर इसका काफी सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।